बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसून की, क्योंकि प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई है। 7 दिन की देरी से मानसून की दस्तक हुई है। टोंक, जयपुर और अलवर में बारिश का दौर। उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर में भी बारिश। आज 25 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। कोटा संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी है। अगले एक सप्ताह तक जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, यह अनुमान है मौसम विभाग का। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी आने वाले दिनों में आंधी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मौसम विभाग ने मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज बारिश के दौरान सतर्क रहने की सभी से अपील की है और सलाह दी है। टोंक, जयपुर और अलवर में भी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। तो प्रदेश में मानसून की एंट्री हो गई है। कई जगह पर बारिश का दौर भी चल रहा है। 7 दिन की देरी से मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन अनुमान ये भी पहले जताया गया कि जब जब मानसून लेट आया है तब तब जमकर मेघ बरसे हैं। उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर में भी बारिश शुरू हो चुकी है और आज भी 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। अब शुरुआत बारिश की हो चुकी है। राकेश भारद्वाज जोधपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले राकेश, मॉनसून 7 दिन की देरी से जरूर आया, लेकिन दस्तक हो गई है, लोगों के चेहरे भी खिले होंगे। अभी भी क्या बारिश का दौर रुक कर जारी है या फिर कुछ परिवर्तन मौसम में अब दिखाई दे रहा है? दीपिका, अगर बात करें पूरे पश्चिमी राजस्थान की, तो जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मानसून जो है एंटर हो चुका, लेकिन राजस्थान के एंट्रेंस के साथ ही जोधपुर की अगर बात करें तो अभी तक जोधपुर में मानसून की जो है बारिश नहीं नज़र आ रही है। और अभी मैं बात करूं इस समय की अगर, तो टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास है। आप देख सकते हैं तपती सड़कें हैं और गर्मी का जो आलम है, निश्चित रूप से उमस से लोग हाल बेहाल हो रहे हैं, क्योंकि मानसून देरी से है, 7 दिन की देरी से जिस तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन जोधपुर में अभी तक इंद्रदेव कहीं मेहरबान नज़र नहीं आते हैं, चाहे वो प्री मानसून की बारिश की बात करें या मानसून की बारिश। अभी तक जोधपुर में बारिश नज़र नहीं आई है। निश्चित रूप से 2 दिन पहले हल्की सी बूंदाबांदी जरूर हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और अभी की बात करें, मानसून कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गुरुवार या शुक्रवार, मतलब आज या कल में मानसून जो है वो बरस पड़ेगा, लेकिन अभी तक नहीं पड़ा, बारिश हुई है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे बच्चों से बात करता हूँ कि किस तरीके से क्या आलम है गर्मी का, किस तरीके के उम्मीद करते हैं कि मानसून आना चाहिए, लेकिन अभी मानसून नहीं आया। देखिए, किसानों को भी बड़ी उम्मीद है कि हमेशा जुलाई के एंटर तक मानसून आ जाता है। इस बार अभी तक कहीं नज़दीक बादल नज़र नहीं आ रहे हैं और जो लगातार गर्मी अभी तक 45 डिग्री 40 डिग्री लगातार अपने रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़ और इस बेल्ट के अंदर जो इस समय तक मानसून हमेशा ऑब्वियसली आ जाता है, नहीं आता तो भी प्री मानसून की जो बारिश 1-2 बार हो जाती है, इस बार नज़र नहीं आ रही। 15 से 20 दिन हो चुके हैं, फिर भी बारिश के बीच का जो गैप है वही बना हुआ है और अभी तक कहीं नज़दीक नहीं दिखाई दे रहा। उमस लगातार बढ़ी हुई है और ग्लोबलाइजेशन का असर पूरे राजस्थान सहित अब देश भर में दिखने लग गया है। भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो पूरे विश्व के अंदर सबसे गर्म स्थानों में से एक माने जाते हैं। सरकारों की बहुत बड़ी कमी है, कहीं ना कहीं वृक्षारोपण है, दूसरे जो हरियालो अभियान है और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें उनमें कोई ना कोई खामियां तो रह रही है, जिसकी वजह से इतनी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अपने को दूसरे भी जो वैश्विक संगठन है वो काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या सोचना चाहिए सरकारों को उस बारे में, उनके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करना चाहिए। क्या कहेंगे, गर्मी अभी तक प्रचंडता पर है, मानसून नहीं आया? मेरा ये कहना क्या है कि तमाम राजस्थान की लोग, जागरूक लोग ध्यान दें, वृक्षारोपण करें और इस गर्मी के नज़र रखते हुए अपने पास में पेड़ पौधों से ज़्यादा पर्यावरण प्रेमी रहें और पेड़ पौधों को कम काटा करें। और वैसे नज़र रखते हुए कि सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए इस वाक्य पर। लोग तो जागरूक है ही, प्लस पॉइंट सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। सरकार तो अपनी निजी बातों में व्यस्त है। क्योंकि राकेश, क्या लगता है? बिल्कुल, गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली है, मानसून का इंतजार वहां पर अभी भी बाकी है, लेकिन क्या टेम्परेचर में बिल्कुल भी बदलाव नहीं नजर आ रहा है? कमी अभी भी टेम्परेचर में नहीं आई है नजर? दीपिका, टेम्परेचर की
दीपिका, टेम्परेचर की जहाँ तक बात करें, रात का टेम्परेचर फिलहाल 27 से 30 डिग्री के बीच में है, यानी कि रात को भी चैन नहीं मिलता। दिन की जहाँ तक बात है 45-46 डिग्री टेम्परेचर इस बार जरूर गया था मई के लास्ट वीक में, जब नौतपा योग था उस समय जरूर 44-45 डिग्री टेम्परेचर था। लेकिन अभी के हालातों की बात करें, पिछले एक महीने का अगर एनालिसिस किया जाए जून महीने का, तो 40 से लेकर 42 डिग्री के बीच का टेम्परेचर रहा, यानी कि 40 डिग्री टेम्परेचर अभी भी बना हुआ है। तो निश्चित रूप से गर्मी से हाल बेहाल है, लोग परेशान हैं। सड़कों पर देखिए आप, जो बड़े वाहन हैं या कारें हैं वो निकल रही है, टू व्हीलर या पैदल बहुत कम लोग नज़र आते हैं, क्योंकि टू व्हीलर पर चलने वाले लोग भी हेलमेट या कपड़ा बांध कर चल रहे हैं, क्योंकि आवश्यक काम से ही वो घरों से बाहर निकलते हैं। तो टेम्परेचर की जहाँ तक बात है, 40 से जो है वो टेम्परेचर कम नहीं हुआ, चाहे प्री मानसून के दावे किए जाए उसमें भी कम नहीं हुआ। भैया टेम्परेचर भी इस बार कम नहीं हुआ, लगातार गर्मी से आप लोग परेशान हो रहे हैं। टेम्परेचर अभी लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अभी वर्षा की उम्मीद है कि आगे सावन का महीना आ रहा है, तो किसानों को भी उम्मीद है कि वर्षा हो। और यहाँ जब तक देखा जाए तो सड़कों पर टू व्हीलर तो है ही नहीं, सब फोर व्हीलर वाले ही निकलते हैं। शाम को 6 बजे के बाद में दिखते हैं, सब बाहर निकलते हैं। क्या कहेंगे, गर्मी इस बार जिस तरीके से प्रचंडता पर थी, बारिश जो उम्मीद करते हैं, किसानों के चेहरे मायूस नहीं? देखिए, किसानों के चेहरे लगातार अब वो मासूमियत नज़र आती है, क्योंकि जो हर बार मानसून है तो इस तारीख तक यहाँ पे जुलाई के अंदर पहुँच जाता, लेकिन इस बार किसानों का भी, उनका कर्जा भी है बहुत सारा, तो वो भी चुकाना है। लेकिन किसान लगातार चिंतित है वर्षा को लेकर, और लगातार वो चिंता के अंदर है किसान चिंतित है। भैया क्या कहेंगे कि उस बारिश नहीं हुई है? देखिए, एक तो पहले जो मीडिया में बताया गया कि अल्नीनो वगैरह ऐसी चीज़ें फैलाई गई, जिसकी वजह से ये हुआ कि किसान अभी भी चिंतित है कि इस बार बारिश होगी कि नहीं होगी। पश्चिमी राजस्थान में सोलर ने इतना बड़ा विस्तार किया है जिसकी कोई हद नहीं है, ऊर्जा क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, लेकिन उनके साथ जो ग्रीन प्रोजेक्ट आने थे वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। जो सोलर है वो लगातार गर्मी बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि अपन उस चीज़ों में सक्षम हो जाएंगे कि अपने पास ऊर्जा के भंडार पर्याप्त हो जाएंगे, लेकिन जब पर्यावरण की और इन सब की बातें आएगी, चिंता व्यक्त करने के अलावा अपने पास कुछ नहीं बचेगा। सरकार अपने रिसोर्सेज के अंदर पर्यावरण को भी भूमिका दे तो उस चीज़ों पे थोड़ा अच्छा काम किया जा सकता है, और उसमें प्रोजेक्ट में भी ऐसी चीज़ें लागू करें कि आपको कंपलसरी रूप से जो सोलर स्थापित कर रहे हैं उनको जो ग्रीन के रूप में, ग्रीनरी के, हरियाली के जो प्रोजेक्ट है वो लाने जरूरी है, आवश्यक है। नहीं तो क्या हालात आज आप यूरोप में देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक लाइट से वो राख हो रही है, पिघल के नीचे आ रही है, ये हालात थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज सर्दी के हिसाब से बने हुए थे। आज क्या हालात बन रहे हैं कि वहाँ सड़कों पे चला नहीं जा रहा, रेल की पटरियाँ पिघल कर लो आप बदल रही है, क्या हालात हो रहे हैं। अपने को भी एक टाइम मायूसी लोगों में नजर आ रही है जब मानसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में जरूर मानसून की आवक हो गई है, वहां पर बारिश हो रही है, और कभी सुबह बारिश तो कभी दोपहर में मौसम बदल रहा है। मध्यम से तेज गति की बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया है। लेकिन राकेश, मानसून अभी बेशक दस्तक नहीं पश्चिमी राजस्थान में दिया है, लेकिन क्या मानसून से पहले नगर निगम ने तैयारी अपनी शुरू कर दी है करना? क्योंकि जब बारिश होती है तो तस्वीरें हम सभी को याद आ जाती है पुरानी, जब कितने परेशान लोग होते हैं, नुकसान भी काफी होता है। तो इस बार क्या पहले तैयारी की? दीपिका, जहाँ तक जो है जिला प्रशासन और नगर निगम की बात है, मानसून और प्री मानसून दोनों को देखते हुए जिस तरीके से एहतियात बरतनी चाहिए या सावधानी रखनी चाहिए या काम करने चाहिए थे, वो काम प्रॉपर तरीके से अगर बात करें तो शुरू नहीं हुए। कई प्रोजेक्ट्स जो है अभी अधूरे पले हैं। शहर के जो नालों के निर्माण होने थे वो नाले अभी तक पूरे नहीं हुए। जगह जगह आपको सड़कों पर जो है नाले दिखाई देंगे, खुले हुए नाले पड़े हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस समय की अगर बात करें तो नगर निगम को जितना काम पूरा कर लेना चाहिए था उतना काम पूरा नहीं हुआ। हालांकि कुछ एक नालों की सफाई जरूर नगर निगम ने करवा दी ताकि पानी का जो फ्लो है वो बना रहे और पानी जल्द से जल्द शहर से बाहर जा सके। लेकिन निश्चित रूप से कुछ सड़कों पर, जहाँ मैं पालोड़ की बात करूँ या बनाड़ की बात करूँ, जो बनाड़ सबसे ज़्यादा तालाब और नदी बनता है, उस बनाड़ में भी अभी तक वो नाले का निर्माण पिछले 5 साल से मंथर गति से चल रहा है। JNV नाले की बात करूं तो जो हाईकोर्ट से होकर सीधा जोजी नदी में जाना चाहिए था, वो नाला भी अभी तक निर्माण अधूरा पड़ा। तो शहर में कई नाले जिनका निर्माण बारिश से पहले पूरा होना था लेकिन अभी तक जो है दीपिका हुए नहीं। तो कहीं कह सकते हैं नगर निगम अभी भी ढिलाई बरत रहा है, यानी अधूरी तैयारी अभी भी नजर आ रही है। ठीक है, मैं राकेश लौट रही हूँ आपके पास। जरा एक बार जयपुर का रुख कर लेते हैं। प्रीति हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ गई। प्रीति, जयपुर में तो बारिश हुई है, बेशक कम हुई हो फिलहाल, लेकिन मौसम में कितना ज्यादा परिवर्तन, और साथ ही साथ जो पर्यटक आते हैं, जो जयपुराइट्स हैं, वो कितना ज्यादा आनंद लेते हुए नजर आए हैं?
जी देखिए दीपिका, जयपुर में आज कह सकते हैं कि मौसम में बदलाव हुआ है, लेकिन अगर कल की बात करें तो तापमान जो है वो 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था और धूप भी तेज़ देखी गई थी। और आज भी मौसम में बदलाव डेफिनेटली हुआ है, धूप नहीं है लेकिन उमस भरी गर्मी अभी भी परेशान कर रही है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यही है कि मानसून ने प्रदेश में एंट्री कर ली है और जिस तरह से कोटा उदयपुर के रास्ते होते हुए मानसून एंट्री करता है, उसी तरह से इस बार भी जो है वो मानसून ने एंट्री की है और कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में जो है वो प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी मानसून जो है वो एंट्री करेगा, प्रदेश को कवर करेगा। अभी मैं राजधानी का एक बार आपको मौसम दिखा दूं कि किस तरह से मौसम जो है वो फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की एंट्री हुई है तो असर तो लगभग जो आसपास का इलाका है वहाँ पर सभी ओर दिखाई देगा। और राजधानी जयपुर के लिए भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हो सकता है कि अब दोपहर के बाद बारिश का दौर देखा जाए, क्योंकि मौसम में जिस तरह से परिवर्तन देखा जा रहा है, जिस तरह का मौसम अभी फिलहाल महसूस किया जा रहा है, उस तरह से लग रहा है कि मानो बारिश के आने की पहले की जो ये उमस है वो महसूस हो रही है। और अगर बारिश आती है तो कहीं ना कहीं राहत भी मिलेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो गर्मी पहुंच गई है। अभी अगर श्री गंगानगर की बात करें तो वहां पर तापमान 45 डिग्री क्रॉस किया गया है और अभी जो राजधानी जयपुर है वहां पर भी लगभग 38 डिग्री से क्रॉस जो है वो तापमान पहुंच गया है। बारिश आती है तो डेफिनेटली जो राहत है वो कहीं ना कहीं आमजन को मिलेगी। सर, क्या कहेंगे मौसम को लेकर, क्योंकि बारिश का मौसम अभी फिलहाल बन गया है? बारिश का मौसम बन गया है। सबसे मुख्य तो जो किसानों की थी, तो बाजरे की और जो फसल बुआई हुई है खरीफ की, इसको लेके किसान बेहद चिंतित थे और अब किसानों के चेहरे पे आनंद खिल गया है। बारिश के साथ ही खरीफ की फसल की शुरुआत का अच्छा मानसून की एंट्री हो गई है। हालांकि 7 दिन देरी से हुई है मानसून, लेकिन कुछ प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून पहुंच चुका है। तो क्या आप खेती का काम करते हैं सर? हाँ, हम खेती का काम भी करते हैं नौकरी के साथ साथ, और पिछले 4-5 दिन से बेसब्री से बारिश का इंतजार था। बाजरे की, मोठ की जो भी फसल है उसको लेके, क्योंकि पानी का जो स्तर है सभी जगह इतना तो है नहीं जिससे सिंचाई हो सकती है। अतः ये जो मानसून की शुरुआत है ये प्रदेश में बहुत अच्छी खबर लेकर आई है। कहीं ना कहीं अच्छा किसानों के लिए विशेष रूप से दीपिका हुआ है, क्योंकि इंतजार सभी को था, जयपुर राइट्स को था, प्रदेशवासियों को था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतजार किसानों को था, क्योंकि किसान की ये जो बारिश है वही जो है वो डिपेंड करती है उसी बारिश पर कि आगे आने वाला समय उनके लिए कैसा होगा, क्योंकि पूरी तरह से वो फसलों पर डिपेंड होते हैं। उनसे आने वाली जो इनकम है उससे उनका घर चलता है, और अगर बारिश नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। जिस तरह से बाजरे की, मोठ की अभी जिक्र किया, क्योंकि किसानों के लिए बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा एक खुशी की लहर लेकर आएगी अगर मानसून को लेकर। लेकिन फिर भी अगर देखें तो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि इस बार मानसून थोड़ा कमज़ोर रहेगा। राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है, क्योंकि राजस्थान में पानी की ज़रूरत कहीं ज़्यादा है। यहाँ पर रेगिस्तान इलाका है और फसलों पर पूरी तरह से डिपेंड है, किसानों पर डिपेंड है। और अगर बारिश कमज़ोर रहती है तो कहीं ना कहीं फसलें कमज़ोर रहेगी, और फसलें कमज़ोर रहेगी तो कहीं ना कहीं आम जन की जो पॉकेट है उस पर भी असर डालेगा, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल मानसून ने एंट्री की है तो उम्मीदें कई सारी ये लेकर आया है। इस बार ना केवल प्रदेश में देरी से आया है मानसून, अगर देश भर की बात की जाए तो शुरुआत केरला से होती है, वहां पर भी 4 दिन की देरी से मानसून ने एंट्री की थी, और इसी तरह से प्रदेश में 7 दिन की देरी से ज़रूर पहुंचा है मानसून। लेकिन आज सुबह की खबर अच्छी लेकर आया है कि मानसून की एंट्री फिलहाल हो चुकी है। जुलाई और जो अगस्त है वो विशेष रूप से खास माना जाता है कि बारिश अच्छी देखी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अच्छी बारिश अगर होती है तो कहीं ना कहीं राजस्थान में और प्रदेश में, अगर बात करें खास तौर पर जयपुर की, तो जयपुर में तस्वीरें कुछ अलग नज़र आती है। मानसून की तैयारियां कमज़ोर नज़र आती है, नाले उफान पर नज़र आते हैं, हर सड़कों पर पानी जल भराव नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं ये एक परेशानी भी बढ़ा सकता है। अगर रेगुलर 3-4 दिन कंटिन्यूसली अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं परेशानी भी जो है वो आमजन की बढ़ सकती है। सड़कें जलमग्न नज़र आ सकती है और आम जन को जो क्रॉस करना भी मुश्किल हो सकता है, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो सकता है। सड़कों का, आधी सड़कों का काम चल रहा है, नालों की सफाइयाँ चल रही है, वहीं जो पाइपलाइंस है वो डालने का काम चल रहा है। हालांकि जो जयपुर कलेक्टर है उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया था कि मानसून से पहले सारी तैयारियां कर लेनी, और अब जब मानसून की एंट्री हो गई है तो अब
अब किसी तरह से ये जो नालों का काम है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि खुदाई करके और छोड़ दिया जाता है, उसमें फिर पानी बढ़ने से वो गड्ढा नहीं नजर आता है, वो हादसों को जो है वो न्योता देता है। तो अभी फिलहाल गड्ढों को खुदाई करने का काम रोकने के जो है वो कहा गया है, लेकिन फिर भी कई जगह से तस्वीरें आती है जहां पर गड्ढे खोदने का काम अभी भी किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आम जन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। मानसून की एंट्री के बाद जब बारिश देखी जाएगी, डेफिनेटली कह सकते हैं कि उन गड्ढों की वजह से हादसे भी होने की संभावना जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। एक बार आप देखिए यहाँ पर जो पक्षी है वो भी कहीं ना कहीं जो चहचहाते हुए नजर आ रहे हैं, खुशी से झूमते हुए, क्योंकि मौसम ने जो है वो बदलाव हुआ है, मौसम ने रुख बदला है और जो तेज धूप का समय देख रहे थे वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उमस भरी गर्मी दीपिका अभी फिलहाल देखी जा रही है, लेकिन जो बारिश के पहले उमस होती है बिल्कुल ये वही वाली गर्मी महसूस हो रही है। और मानसून की एंट्री ने कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी बढ़ा दी है, चाहे मानसून कमजोर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मानसून की एंट्री हो गई है और कई सारी उम्मीदें जो है वो ये मानसून लेकर आने वाला है, क्योंकि बारिश का इंतजार लगभग सभी को है। तापमान में बढ़ोतरी लगातार दर्ज की जा रही थी, अब अगर मौसम में बदलाव होता है तो तापमान में गिरावट के साथ साथ जो है वो राहत की सांस भी आमजन ले पाएगा। और जयपुर तो खास तौर पर पर्यटकों के लिए बहुत ज्यादा पर्यटकों को बहुत ज्यादा पसंद है। पहली मैं लौट रही हूँ आपके पास जरा। अजमेर से कौशल जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनके पास भी चलते हैं। कौशल, अजमेर में क्या बारिश का इंतजार खत्म हुआ? का इंतजार जारी है और इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। हालांकि आसमान में बादल जरूर हैं, जिससे सूर्य की जो तेज किरणें हैं वो सीधे इंसान को प्रभावित नहीं कर रही, लेकिन उमस कहीं ना कहीं इतनी जबरदस्त और बरकरार है कि शहर की सड़कों पर आवाजाही तो दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे इंतजामों के साथ ही लोग बाहर निकल रहे हैं। मुंह पर या तो कपड़ा बांधा हुआ है, हेलमेट लगाया हुआ है, या कोई बहुत जरूरी काम है तो ही घर से निकलना संभव हो पा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर, इस सड़क पर जबरदस्त आवाजाही रहती है, लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन अब दुपहिया वाहन और चौपहिया वाहन ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चौपहिया वाहनों पर भी जो लोग हैं वो पूरे सुरक्षा के इंतजामों के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। बारिश का फिलहाल इंतजार यहाँ पे जारी है जी। यानी राकेश, अभी तक तो बारिश का इंतजार सभी कर रहे थे, अब पूर्वी राजस्थान में बारिश हुई है, बेशक हल्की बारिश ही क्यों ना हुई हो, लेकिन जोधपुर में भी बारिश का अभी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि मायूसी उन चेहरों पर हमने आपसे थोड़ी देर पहले देखी जो आपके साथ जुड़े थे। देखिए दीपिका, जो है मायूसी अभी भी चेहरे पर नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मानसून जो है समय पर आने की जो उम्मीद थी, लेकिन 7 दिन जो है वो देरी से चल रहा है मानसून। हालांकि राजस्थान में मानसून जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एंट्री कर चुका है, कुछ जिलों में बारिश भी हो रही है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की जहाँ तक बात है, पश्चिमी राजस्थान पूरा मायूस नज़र आ रहा है, क्योंकि मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी तक पश्चिमी राजस्थान में जो है इंद्रदेव की मेहरबानी फिलहाल नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं आकाश जो है पूरी तरीके से साफ़ है और ऐसे में उमस का जो है वो दौर अभी भी जारी है और 40 डिग्री का जो टेम्परेचर है निश्चित रूप से आम जन के हाल बेहाल है। खासतौर से उमस जो है लोगों को परेशान कर रही है। अब उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक या कल जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, तो निश्चित रूप से कल तक अगर प्रवेश करता है मानसून जोधपुर शहर और साथ में पूरे पश्चिमी राजस्थान में, तो यहाँ के लोगों को भी राहत मिल पाएगी दीपिका। लेकिन फिलहाल जो है अगर आज की बात करें तो अभी तक किसी प्रकार की राहत जो है नज़र नहीं आती है। प्री मानसून में भी इस बार उम्मीदें जताई गई थी राहत मिलेगी, लेकिन फिर पूरा प्री मानसून का सत्र जो है वो यूं ही निकल गया, बारिश नहीं हुई। अब मानसून का भी इंतज़ार है। हालांकि इस बार जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सामान्य से कम बारिश होगी, ऐसे में निश्चित रूप से पहले से ही किसान काफ़ी मायूस हो चुके हैं कि सामान्य से कम बारिश है, लेकिन कम बारिश होने के बावजूद भी समय पर अगर मानसून आता है तो थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। खरीफ की फसल की जो उम्मीदें करते हैं, चाहे खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में जो बाजरा होता है, जवार है, मोठ है, इनकी फसलों की जो है उम्मीद है। खेतों में गुड़ाई और बुराई का काम जो है उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक जो है बारिश नहीं हुई। इससे वजह से किसान लगातार जो है उनके चेहरों पर निश्चित रूप से मायूसी नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, अब मानसून की दस्तक का इंतज़ार ही जोधपुर में नज़र आ रहा है सिर्फ। लेकिन प्रीति, प्री मानसून में हमने देख लिया कि कैसे सड़कों पर पानी पानी नज़र आ रहा था। इस बार लग रहा है क्या उस हिसाब से तैयारी की गई है जो हर बार नाकामी नज़र आती है?
देखिए दीपिका, इस बार कह सकते हैं कि प्रदेश जो है पूरी तरह से तैयार है। उनको अब लोगों को समझ आ गया है कि कैसी तस्वीरें मानसून को लेकर नजर आने वाली है। प्रशासन कहीं ना कहीं कहता हुआ नजर आता है कि मानसून की जो तैयारियां हैं वो उनकी तरफ से पूरी कर ली गई है, लेकिन वो तैयारियां जो है वो सड़कों पर कुछ अलग ही नजर आती है। कागजों में तैयारियां बिल्कुल पूरी तरह से दिखाई जाती है, लेकिन जब ग्राउंड पे हम पहुंचते हैं, ग्राउंड पर जब बारिश की बौछारें गिरती है तो वो तस्वीरें बिल्कुल बदल जाती है और जलभराव जो है वो हर तरफ नजर आता है। जो मेन इलाके हैं जहां पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पहुंचती है, क्राउड पहुंचता है, चाहे हम SMS हॉस्पिटल के बाहर की बात करें या फिर जो अन्य इलाके हैं, चार दीवारी की बात करें। हालांकि चार दीवारी में पानी ठहरता नहीं है, लेकिन इकट्ठा ज़रूर एक बार जब बारिश होती है तो बहुत जो भयावह तस्वीरें हैं वो नज़र आती है। और ऐसे ही जयपुर के कई सारे इलाके हैं जहाँ पर जलभराव हो जाता है और आम जो सड़कें हैं वो वहाँ पर क्रॉस कर पाना, वहाँ से गुजर पाना आमजन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब मानसून अगर आता है, बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें जो है वो बिल्कुल नज़र आएगी और प्रशासन की तैयारियां जो है वो कमज़ोर कहीं ना कहीं नज़र आएगी, दिखेगी। क्योंकि इसमें देखिए जयपुर की अगर विशेष रूप से बात की जाए तो जयपुर में न केवल नगर निगम है बल्कि JDA भी है। यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो दो तरफा हो जाती है कि जयपुर को विकास करने में, जयपुर की जो सड़कें हैं उनको बनाने में, नालों की सफाइयों में, सब पूरी तरह से जो है वो डिपार्टमेंट से डिवाइड है, दोनों को बजट दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जयपुर का विकास नज़र नहीं आता है। जयपुर की सड़कें जो है वो वैसे ही तस्वीरें जो सालों से हम दिखाते आ रहे हैं उनमें कुछ भी बदलाव नज़र नहीं आता है। साल बदलते रहते हैं, मानसून जो है हर साल आता है और हर साल वही तस्वीरें नज़र आती है। कहीं ना कहीं आम जनता के साथ साथ सभी को इंतज़ार है कि कब ये तस्वीरें बदलती है, कब जो केवल मानसून है वो आफत की बजाय केवल राहत लेकर आता है। इस चीज़ का सभी को इंतजार रहता है, लेकिन फिलहाल जो मौसम में बदलाव हुआ है दीपिका, वो कहीं ना कहीं राहत जो है वो आम जन को दे रहा है। बदलाव जयपुर के लिए राहत दे रहा है, लेकिन अजमेर में कौशल अभी तक तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन तापमान में क्या कुछ कमी नजर आ रही है या फिर उतनी ही बढ़ोतरी बरकरार है जो बीते दिनों से चली आ रही है? देखिए तापमान में कमी और बढ़ोतरी ये सुबह के तापमान को देखा जाएगा तो कम होता है, लेकिन दोपहर आते आते तापमान उसी गति पर, उसी स्थान पर, उसी बिंदु पर आ जाता है जहां पर एक दिन पहले था। तो निश्चित रूप से जो गर्मी है वो बरकरार है और ऐसी गर्मी के बीच जिस तरह से उमस है, उमस ने पूरा जनजीवन प्रभावित किया है और लोगों को इंतजार है कि अब बारिश आनी चाहिए, क्योंकि देखिए बारिश जब तक नहीं आएगी राहत महसूस नहीं होगी। अगर कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार आसमान दिखाए तो आप देख रहे हैं कि इस समय बादल जरूर हैं, लेकिन वो बादल ऐसा लग रहा है जैसे खाली हैं, लेकिन उन बादलों की वजह से जो छाया जैसी हो रखी है उस छाया ने कहीं ना कहीं गर्मी के जो एहसास है उसको कम किया है। उमस बरकरार है, उमस बरकरार होने के कारण जो लोग अति आवश्यक कार्य कोई घर से निकल रहे हैं। और अब बात की जाए मानसून के होने वाली समस्याओं की, तो देखिए यहाँ पर भी प्रदेश के अन्य स्थानों की तरह जो नाले हैं उनकी सफाई अभी बाकी है, पूरी तरह से नाले साफ नहीं हो पाए और यहाँ की तस्वीरें भी इस तरह की रही हैं कि कई बार जब तेज बारिश हुई है तो शहर के कुछ इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। उन टापू से पूरी तरह से लोगों के जो पैदल या वाहनों से संपर्क कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ वहां पर अगर कोई राहत सामग्री या वहां पर कोई पहुंच रखनी होती थी तो लोगों को किसी न किसी साधन का जो है वो उपयोग करना पड़ता था, उसके बाद ही उन घरों तक पहुंच पाते थे। अब यहाँ पर भी मानसून को लेकर जैसा जिला प्रशासन और नगर निगम के दावे हैं कि तैयारी पूरी है, तो उन तैयारियों की सच्चाई तभी पता चलेगी जब मानसून की पहली बारिश शहर की सड़कों को तर करेगी और आने वाला जो पानी है वो नालों में अपनी जगह बनाएगा। यदि नालों का पानी उफान पर आता है तो एक बार फिर वही तस्वीर अजमेर को देखने को मिलेगी जो एक साल पहले मानसून के दौरान देखी गई थी। फिलहाल अजमेर में भी लोगों को बारिश का इंतजार है तेजी से कि बारिश आए और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। बिल्कुल, और देखिए मानसून की एंट्री बेशक हो गई है, लेकिन जयपुर में मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर जोधपुर की बात करें, अजमेर की बात करें तो इंतजार अभी भी वहां पर नजर आ रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए।